नमस्कार, द इंडिया न्यूज़ 123 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो कहानी है वो बड़ी विचित्र है। इस कहानी में एक लड़के का मर्डर होता है और मर्डर होने के बाद 311 दिन के बाद उसकी बॉडी मिलती है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2024 में। एक लड़का अपने घर से बाहर नौकरी करने के लिए गया है, ऐसा उसकी माँ को पता चलता है। और काफ़ी दिन होने के बाद जब वो अपनी बहू से पूछती है कि बहू काफ़ी दिन से बातचीत नहीं हुई है, लड़का कहाँ गया है, तो वो उसको बताती है कि वो बाहर नौकरी करने गए हुए हैं, समय मिलते ही छुट्टी लेकर वापस आ जाएंगे। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका था, माँ को तसल्ली नहीं हुई। तब माँ ने नज़दीकी चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में जाकर के संपर्क किया, वहाँ जाके सारी घटना को बताया। लेकिन पुलिस ने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया और कह दिया कि वो बाहर गया हुआ है, होगा कहीं न कहीं आ जाएगा कुछ ही समय में। लेकिन माँ को फिर से तसल्ली नहीं होती है, और माँ तो आखिर माँ ही होती है। जब उसको बेटे को कोई परेशानी होती है तो उसको कहीं न कहीं से ऐसा महसूस होने लगता है। वो कई चक्कर लगाती रही, महीनों तक, 6 महीने से ज़्यादा भी कट जाते हैं, लेकिन उसकी ना ही बेटे का कोई पता चल रहा था, ना ही उसमें पुलिस कोई कार्रवाई कर रही थी। एक समय वो आता है कि वो जाती है पुलिस कमिश्नर के पास, वहाँ जाने के बाद भी अपनी दरख्वास्त लगाती है, तो वहाँ उसकी सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद थाने में वो एप्लीकेशन आती है। पुलिस जांच को शुरू करती है। जांच की शुरुआत तो उसके घर से ही करती है। घर से पूछताछ करने के बाद उसकी पत्नी से सबसे पहले नंबर पे वार्ता की जाती है, तो उसके जवाब कुछ इधर उधर के थे, घुमा फिरा के देने के बाद पुलिस को शायद समझ में आ जाता है कि यही इसकी कातिल हो सकती है। फिर जब उसको सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो सारी घटना अपने मुंह से बताती है। घटना की शुरुआत थी 2 नवंबर से। 2 नवंबर को बताती है कि देर रात को शराब पी करके घर पर आए थे, और पीकर आने के बाद हम लोगों के साथ मारपीट की। तो हमने अपने भांजे के साथ मिल कर के इनकी बॉडी को मार के और ठिकाने लगा दिया। बॉडी को अपने घर के पीछे दफनाया हुआ है, और उसमें 12 किलो नमक भी डाल के गला दिया है। और जब पुलिस को इस बात का पता लगता है, तो अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ घर के पीछे पहुंचती है, और पहुंचने के बाद उस लाश को निकालती है, और निकालने के बाद डीएनए वगैरह लेकर के पोस्टमार्टम के लिए और भेज देती है। बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के बाद गांव में भी पूछताछ करती है। गांव में भी ऐसा ही दर्शाया जाता है कि कहीं न कहीं पे इन दोनों का अवैध संबंध था, इसी के कारण ये कत्ल हुआ है। जब ये बात सचिंडी पुलिस स्टेशन के माध्यम से माँ को बताई जाती है, तो माँ का तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल था, अब वो और भी ज़्यादा रो कर के हार थक के परेशान हो जाती है। एक बेटे को खोने का दुख एक माँ ही समझ सकती है। और इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? इसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी?